वो जमीन की भी रानी थी और समंदर की भी। एक रानी, एक समुद्री डाकू जिसका नाम आज भी मध्य सागर में दहशत बन चुका है। यह है एक ऐसी महिला की अनकही कहानी, सैयदा अल हुर्रा, इस्लामिक इतिहास की आखिरी महिला शासक जो बनी थी दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री डाकू। उसकी कहानी दर्द से शुरू होती है। साल 1492 में ईसाई सेनाओं ने ग्रेनेडा पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम शासन का स्पेन से अंत हो गया। सैयदा का परिवार जो कभी शाही खानदान था अब शरणार्थी बन गया। वो लोग पहुंचे मोरक्को और बस गए एक उजड़े हुए शहर तेटुआ में जिसे कभी डाकुओं ने लूट लिया था। और वहीं सैयदा ने कसम खाई बदला लेने की उन राजाओं से जिन्होंने उसका घर छीना और उन यूरोपीय ताकतों से जिन्होंने समंदरों पर राज किया। सैयदा कोई आम महिला नहीं थी। वो बुद्धिमान, कई भाषाओं में निपुण और जरूरत पड़ने पर निर्मम थी। उसने तेटुआ के गवर्नर से शादी की, लेकिन असली ताकत उसके ही हाथों में थी। पति की मौत के बाद उसने सत्ता नहीं छोड़ी। वो बनी अल हुर्रा, स्वतंत्र और सम्मानित महिला। एक ऐसा खिताब जो केवल स्वतंत्र शासकों को दिया जाता है, पर सिर्फ जमीन पर राज सैयदा को मंजूर नहीं था। उसे चाहिए था बदला और समंदरों का नियंत्रण। उसने गठबंधन किया बारबारोसा से, ऑटोमन साम्राज्य का सबसे खतरनाक समुद्री डाकू, और फिर शुरू हुआ हमला। स्पेनिश और पुर्तगाली जहाजों पर धावा, ईसाई तटों पर लूट। तेटुआन से उसने खड़ा किया अपना जहाजी बेड़ा खजाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान बदले और अपने लोगों के लिए। और फिर उसने वो किया जो उस दौर की कोई महिला सोच भी नहीं सकती थी। उसने शादी की मोरक्को के राजा से, वो भी अपने ही शहर में। इतिहास की इकलौती शादी जहां राजा खुद दुल्हन के शहर आया। ये था एक शक्तिशाली संदेश। सैयदा सिर्फ डाकू नहीं, वो थी राजनीतिक चतुर खिलाड़ी, एक रणनीतिकार, एक जीती जागती किंवदंती। पर सत्ता हमेशा नहीं टिकती। दुश्मन इकट्ठा हुए और उसके अपने दामाद ने तख्ता पलट कर दिया। सैयदा को गद्दी छोड़नी पड़ी और फिर वो इतिहास से गायब हो गई। उसकी आखिरी जिंदगी एक रहस्य बन गई, लेकिन उसका विरासत अभी भी जिंदा है। एक महिला जिसने अपना घर खोया लेकिन ताज पाया, जहाजों का बेड़ा खड़ा किया और इतिहास को बेड़े फिर से लिखा। वो सिर्फ डाकू नहीं थी, वो थी समंदर की रानी, सैयदा अल हुर्रा। एक ऐसी महिला जैसी फिर कभी नहीं आई।